हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन जारी है और दिल्ली में जो आलाकमान है वो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से वन टू वन चर्चा और बातचीत भी कर रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी की अंतिम मुहर जो है वो अब पर्यवेक्षकों के फैसले पर लगनी है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। सर, संगठन को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या स्थिति है? दिल्ली में मीटिंग्स भी चल रही हैं, वन टू वन लीडर्स से बातचीत की जा रही है, अंतिम फैसला जो है वो अब राहुल गांधी को लेना है। ये संगठन लगातार इसका प्रोसेस चलता रहता है। जहाँ तक जिला प्रधानों की बात है, जिला प्रधानों के लिए ऑब्जर्वर गए थे, उन्होंने ब्लॉक स्तर पे मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं वन टू वन में मिले, उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को दी। अब हाईकमान की तरफ से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के वीके हरिप्रसाद और हमारे संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के सीनियर लीडर से बात की है और मेरे ख्याल लगता है कि इसी माह जुलाई में हमारे जिला परिषद प्रधानों की लिस्ट आ जाएगी। जी, अब अभी जो मीटिंग हुई है सर लगातार 2-3 दिन, उसमें लीडर्स से वन टू वन ऑन वन भी बातचीत की है। क्या बातचीत रही? क्या इसमें भी जिलाध्यक्षों किसकी नियुक्ति होनी है या जो नामों के पैनल बने हैं, क्या उनसे जुड़ी चर्चा ही रही है? अच्छी बात है ये, क्योंकि हरियाणा में जो सीनियर लोग हैं वो पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जानते हैं। कई बार जो बाहर से ऑब्जर्वर आते हैं उनके पास से कोई ऐसे नाम भी चले जाते हैं जो शायद फिट ना बैठते हो, तो स्टेट के लीडरों से जो हाईकमान ने बात की, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। और क्योंकि स्टेट के बारे में स्टेट के लीडर ही जानते हैं, तो उसके बारे में जो उन्होंने उनसे जानकारी ली है, तो मैं मानता हूँ कि अब जो लिस्ट आएगी वो हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, ताकि जो संघर्ष का समय है, क्योंकि विपक्ष में संघर्ष है, जो संघर्ष का समय है उसमें जो हमारे प्रधान बने, ब्लॉक प्रधान बने, वो पार्टी के लिए पूरा समर्पित होकर काम कर सके। जी बिल्कुल, अरोड़ा साहब, आपने कहा है कि अब जो लिस्ट आएगी, लिस्ट कब तक आएगी? डेडलाइन क्योंकि जो है वो आपने मतलब उस समय जब राहुल गांधी आए थे तब भी ये कहा था कि जुलाई माह तक जो है वो लिस्ट आ जाएगी। क्या आपको लगता है विद इन डेडलाइन पूरा काम हो जाएगा? उम्मीद तो ये की जा सकती है कि 31 जुलाई तक लिस्ट आ जाएगी, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है 31 जुलाई तक। राहुल गांधी एक और बात कह के गए थे कि गुटबाजी जो है वो इस लिस्ट पर इस बार हावी नहीं होनी चाहिए। अगर गुटबाजी हुई तो मैं सख्त एक्शन जो है, फैसला जो है वो लेकर आऊंगा। तो आपको क्या लगता है जो लिस्ट है ये गुटबाजी से बिल्कुल परे रहेगी? तमाम जो सारे बड़े लीडर्स हैं उन सभी को इस लिस्ट के अंदर तवज्जो दी जाएगी? क्योंकि पहले जो लिस्ट आई है वो हमेशा गुटबाजी की भेंट चढ़ जाती थी, एक तरफा लिस्ट होती थी और वो बाउंस बैक हो जाती थी। अब जो लिस्ट आएगी जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं से राय मशुरा करके और सीनियर लीडरों से पूछ के आएगी। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गुटबाजी आएगी। ये पार्टी की लिस्ट होगी और जो भी प्रधान बनेगा पार्टी का बनेगा। जी, एक और बात है सर, लगातार हम देख रहे हैं कि अपराध जो है हरियाणा में, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यमुनानगर की हम बात करें तो अब तक भी जो है जो रंगदारी के मामले बढ़ रहे हैं और अब तक भी जो शराब के ठेके हैं उनको लेकर कोई जो निकलते हैं, कोई टेंडर उसमें जो है वो नहीं भर रहा है। इस तरह के माहौल को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत चिंता का विषय मैडम, ये किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का बिगड़ना। और हरियाणा प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है और सरकार उत्सव मनाने पे लगी हुई है। सरकार को उत्सव मनाने की बजाय पुलिस को बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाना चाहिए। लोगों को एक विश्वास जीतना चाहिए कि सरकार जो है वो बदमाशों के प्रति पूरी तरह सख्त है और बदमाशों के मन में भी एक भय होना चाहिए सरकार का, जो आज नहीं दिख रहा है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा अरोड़ा साहब यही है कि मॉनसून सत्र भी अब जल्दी आएगा। 1 तारीख को शायद कैबिनेट मीटिंग है, उसमें शायद तारीखों का ऐलान भी हो जाए। क्या इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस के संगठन की लिस्ट के बाद अब हमें एलओपी भी मिल जाएगा? क्या एलओपी के साथ हम उम्मीद करें कि मॉनसून सत्र का सत्र जो है वो चलेगा? निश्चित रूप से लगता है कि एलओपी भी आएगा और पूरे विधानसभा के अंदर जो आज करंट इशू है सभी विधायक उसको उठाएंगे। आज सबसे बड़ा जो आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में यूरिया खाद की बहुत कमी है। यूरिया खाद, आज भी मैं कृषि मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि कोई कमी नहीं है,
मुझे हैरानी है, किसान होने के नाते वो इस बात को नहीं समझ रहे। हरियाणा प्रदेश में किसान, मैं मानता हूँ कि खाद आ रहा है, परंतु खाद जा कहाँ रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। यमुनानगर में जो फैक्ट्रियाँ हैं प्लाईवुड की, उसमें यूरिया 500 से लेकर 600 रुपये प्रति बैग बिक रहा है। ये किसान को नहीं मिल रहा। किसान की इतनी दुर्दशा है कि किसान एक एक कट्टे के लिए पूरा पूरा दिन मंडी में बैठा रहता है। ये हालात आज हुए हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, यूरिया है, बेरोजगारी है, इस प्रकार से गौवंश की दुर्दशा हो रही है और स्कूलों की दुर्दशा है। इन सब चीज़ों को लेकर विधानसभा में हम विधायक अपना पक्ष रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अशोक अरोड़ा कांग्रेस विधायक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि संकेत दिए हैं कि निश्चित रूप से मानसून का सत्र जो है वो पूरी उम्मीद की जा रही है कि एलओपी के साथ होगा और वहीं डेडलाइन विद इन डेडलाइन ही जो कांग्रेस के जिला प्रधानों की लिस्ट है वो भी आने की उम्मीद जताई जा रही है।